ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच छिड़ी जंग में एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत। ईरान ने खुद हमले के दूसरे ही दिन इसे मान लिया, लेकिन आज 11 मार्च है और दुनिया के मन में कई सवाल हैं। क्या वाकई खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर ईरान के इस हाँ के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है? आज हम 3 बड़ी वजहों की बात करेंगे जो इस पूरी कहानी पर शक पैदा करती है। पहला सवाल, क्या इतनी कमजोर थी खामेनेई की सुरक्षा? सबसे पहला सवाल सुरक्षा को लेकर है। देखिए, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला शुरू किया और महज 24 घंटे के अंदर ईरानी मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि उसके सुप्रीम लीडर मारे गए हैं। 40 दिन के मातम का भी ऐलान हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका ने कभी ये दावा नहीं किया था कि उनका टारगेट खामेनेई है। तो क्या ईरान के सबसे ताकतवर इंसान की सुरक्षा इतनी लचर थी कि वो पहले ही हमले में ढेर हो गए? या फिर बात कुछ और है जिसे ईरान दुनिया से छिपाना चाहता है? क्या खामनेई को किसी सेफ जगह भेजकर उनकी मौत की खबर फैलाना ईरान की किसी बड़ी चाल का हिस्सा है? दूसरा बड़ा सवाल, 11 दिन बीत गए हैं पर शव कहाँ है? अब बात करते हैं सबसे बड़ी शंका की। 28 फरवरी से आज 11 मार्च हो गई। लगभग 11 से 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन खामनेई का अंतिम संस्कार अब तक क्यों नहीं हुआ? तर्क ये दिया जा रहा है कि जंग चल रही है, भीड़ जमा होगी तो अमेरिका हमला कर सकता है। ठीक है, ये बात मान लेते हैं, लेकिन भाई कम से कम एक फोटो या वीडियो तो दिखाओ। सोशल मीडिया पर तो तस्वीरें आई, वो सब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई हैं, फर्जी निकली। ना तो उनके शव की कोई असली तस्वीर सामने आई, ना कोई वीडियो। आखिर ईरान की सरकार दुनिया को क्या दिखाने से डर रही है? क्या वाकई वो शव वहां है भी या नहीं? तीसरा, लीडर गया पर कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, ईरान की सरकार का कॉन्फिडेंस। आमतौर पर जब किसी देश का इतना बड़ा लीडर मारा जाता है तो वहां अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन ईरान में सब कुछ एकदम सेट है। लीडरशिप काउंसलिंग तुरंत एक्टिव हुई, अयतुल्ला अली रेजा अराफी को कार्यवाहक लीडर बना दिया गया और काम ऐसे चल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ईरान ने साफ कह दिया है, सरेंडर का सपना अमेरिका अपनी कब्र में देखे। उन्होंने कहा, जंग हमारी शर्तों पर रुकेगी, अमेरिका की नहीं। अब आप ही सोचिए, अपने सबसे बड़े नेता को खोने के बाद भी कोई देश इतने डंके की चोट पर ऐसा कैसे कह सकता है? क्या यह हौसला इसलिए है क्योंकि अली खामेनेई आज भी पर्दे के पीछे से सब देख रहे हैं? तो ये थे वो 3 वजह जो अली खामेनेई की मौत को एक अनसुलझी पहेली बना देती है। ईरान ने भले ही मौत स्वीकार कर ली हो, लेकिन जब तक ठोस सबूत सामने नहीं आता, ये सवाल ठहरे रहेंगे। क्या ये ईरान की कोई नई वॉर स्ट्रैटेजी है, या वाकई ये एक युग का अंत था? अब बाकी खबरों के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।